मुझे लगता है बहुत सारे लड़के लड़कियों की शादी भी इसी वजह से रुकी हुई है कि अभी एग्जाम का रिजल्ट आ जाए और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। यदि बेरोजगार होंगे इसके बाद शादी होगी, है ना प्रीति? तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जूनियर में वैकेंसी आने वाली है, या कह सकते हैं अनाउंस कर दिया है वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेरी चल रही है, और प्लस हमारी जो ननद है उनके भी बहुत सारे प्लस आसपास के राज्य से हैं। तो ये आपके लिए ये सोचिए कि सोने में सुहागा है, उनके भी बहुत सारे क्या कह सकते क्वेरी है, और प्लस बहुत सारी इनकी फ्रेंड्स हैं, इनकी भी बहुत सारी क्वेरी हैं, और भी मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन होंगे जो भी उनकी भी कुछ डाउट होंगे। तो इस वीडियो में मैं क्लियर कौन सी बुक से पढ़ें करूँगी। तो सबसे पहला ये सीटेड बीएड बीटीसी अपेयरिंग होगा या नहीं। नंबर दूसरा, एग्जाम डेट फॉर्म कब से भरे जाएंगे। नंबर तीसरा, पेपर कब तक होगा। तो आप लोगों ने जो अपडेट देखी होगी तो ज़्यादातर आपने ये देखा कि पेपर में भी ये निकाल दिया गया था, संभावित था कि आज से फॉर्म भरे जाएंगे बिहार में। लेकिन हालांकि आज से फॉर्म नहीं नहीं जा रहे हैं, और मैंने गूगल करके भी देखा है तो कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें। एक ऑफिशियल मैंने देखा है तो उसमें ऐसा कोई जानकारी तो अभी हाल नहीं आई। लेकिन हाँ, ये है कि 1 से 2 दिन में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, तो ये तो आपके लिए दोनों के लिए सुनहरा मौका है। सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे अच्छा ये है यदि आप बिहार से, सीधी सी बात है आपके जूनियर में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सीटेट की बात आती है तो ये आपने सीटेट क्वालिफाई है या आप सीटेट अपेयरिंग में हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएँ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। और भी बहुत सारी क्वेरी होंगे, आवेदन कब से होंगे। नंबर जैसे आज है 3 तारीख, और 3 तारीख ही मेंशन की गई थी कि आज से फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आज ऑफिशियल जब ऑफिशियल साइट में मैं गई तो आज से ऐसा कोई हो सकता है शाम से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए या कल से स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन नहीं हो रही है जो ऑफिशियल हो। और मैं ऑफिशियल साइट में मैंने जाकर देखा है। तो अब बात आती है एग्ज़ाम कब से शुरू होगा, या कह सकते हैं एग्ज़ाम कब से होगा। तो बहुत सारे, एक नहीं, ये शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे डाउट हैं। इस दिखा होगा क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और प्लस आप बिगनर्स हैं और आप नए हैं तो सीधी सी बात है आपको जानकारी भी लेना ज़रूरी है। हाँ, यदि जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका ये हो जाता है कि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, नए हैं, तो उन्हें किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं रहती। हालांकि उन्हें तो बस ये रहता है कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे और तुरंत हमारा हो जाएगा, बल्कि ऐसा कभी होता भी नहीं है। और जो बिगनर्स हैं और वो पहले से ही उन्हें कुछ जानकारी नहीं रहती, उन्हें तो बस ये रहता है कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो यदि आप बिगनर्स हैं तो ये जानकारी आपके लिए। हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, हमारा पेपर कब होगा, और यदि हम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो जो जॉब पर्सन हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और प्लस जो हैं ये भी बहुत सारे पर्सन होते हैं। कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जिन्होंने अभी ही तैयारी स्टार्ट की है। तो बहुत सारे लोगों के डाउट हैं। तो चलिए सबसे, और हम सीटेड फेल हैं या सीटेड पास हैं, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, क्या फेल भी योग्य होंगे। और अब बात आती है, जैसे आपने देखा प्राइमरी में भी 70,000 उन्होंने नियुक्ति पत्र वहाँ के मुख्यमंत्री ने दे दिया है। तो सीधी सी बात है, और उनका टारगेट है कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। 1-2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है। और आज से फॉर्म भरना था, लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो क्या होगा, तो बस ये है कि 1 से 2 दिन आप लोग वेट करिए। भर्ती की बात कर लेते हैं, जो पिछली भर्ती हुई प्लस नियुक्ति पत्र की बात। तो सबसे पहले आपने देखा है प्राइमरी में है तो 70,545 मैंने पेपर से लिखा है और ये आपको जानकारी पहुंचा रही हूँ। तो ये है 70,545 नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। और अब बात आती है माध्यमिक में। तो माध्यमिक में बात करते हैं तो उनमें 26,000, माध्यमिक में भी 2600 लोगों को नियुक्ति दी गई है। और नेक्स्ट बात आती है कि उच्च माध्यमिक की। तो ये उच्च माध्यमिक में भी 2300 पदों पर
जो उच्च माध्यमिक में थे वो भी उन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे पद यहाँ पे क्या हुआ कि खाली चले गए हैं। तो ये खाली किस में, उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में, क्योंकि वहाँ का एस्टेट ही लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बिहार में कंपटीशन भी कम है, बिहार का पेपर जो होता है काफ़ी ईजी आता है, लेकिन प्राइमरी का ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्राइमरी का पेपर काफ़ी टफ था, क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम हो गया। बीएड वाले बाहर हो गए तो सीधी सी बात है कंपटीशन भी कम हो गया। ये है कि आप बीएड बीटीसी अपेयरिंग वाले कि सीटेड अपेयरिंग में हैं तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल आप ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ये बीएड है और बीटीसी है, अपेयरिंग में है, क्या हम भी अप्लाई कर पाएंगे? और आप बिगिनर हैं तो आपको जानकारी नहीं है तो जी नहीं, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको या तो बिहार का टेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपको वहाँ का या हमें सीटेड क्वालिफाई करना चाहिए, तभी हम जूनियर में अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर में, और यदि आप उसमें वैकेंसी आती हैं जैसे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, तो उसमें वहाँ का एस्टेट होना चाहिए, भूल जाएगा नहीं तो। और लिख लीजिए एक पेपर कॉपी लेके। और अब एग्ज़ाम का तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मेंशन हो रहा है कि 7 से 8 दिसंबर में एग्ज़ाम आपका करा लिया जाएगा। और भी जो आप लोगों की क्वेरी, क्या सीटेड पास से एलिजिबल होंगे? बिल्कुल एलिजिबल होंगे, प्लस आप अदर राज्य से भी हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे, तो आपके लिए खुशी की बात है। प्लस अदर राज्य के भी हैं तो भी आपके लिए खुशी की बात है कि आप यहाँ पे 1,20,000 भर्ती, जैसे कि आपने देखा उस बिहार सरकार ने दी थी, और टीसी अभी फिर से वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी आप सभी अप्लाई करिएगा। बीएड बीटीसी दोनों रहेंगे जूनियर में। जैसे प्राइमरी में तो बीएड बीटीसी लिए गए थे लेकिन बीएड हटा दिया गया, और इसमें बीएड और बीटीसी दोनों एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। और बहुत सारी सीटें खाली भी चली गई थी क्योंकि वहाँ का एस्टेट लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और तो बस यदि नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ जाएंगे, सबसे पहले फॉर्म भरने में पैसा वेस्ट होगा, नंबर दूसरा वहाँ आप वहाँ जाएंगे एग्ज़ाम देने तो वहाँ आपका टाइम भी बर्बाद होगा, प्लस आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा, और इसलिए क्या होगा, सब वेस्ट होगा, और ऊपर से एनर्जी भी वेस्ट होगी। क्योंकि जब आप इसीलिए आप पूरे जो टाइम मिला है तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और प्लस अच्छे से तैयारी करिए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए यदि आप बिहार से हैं। प्लस यदि आसपास के कहीं से भी राज्य से हैं और आपकी डिस्टेंस ज़्यादा दूरी पर नहीं है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए वहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो आप लोगों की क्वेरी हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लस और जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं या कोई अदर पर्सन है और किसी अदर राज्य से हैं और आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स ओपन है, और ज़रूर